हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और एकेडमिक अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं। ये है पीएचडी एडमिशन एडवर्टीजमेंट, जिसमें आप 2025/26 एकेडमिक साल के लिए पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। ये एडमिशन कई अलग-अलग डिपार्टमेंट्स और स्कूल्स में अवेलेबल हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटीरियल साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग और फिजिक्स शामिल हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और आने वाली ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। अपने सवाल या सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक है pgad.iite.ac.in। एप्लीकेंट्स को एक रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें सिलेक्शन कमेटी द्वारा इंटरव्यू शामिल है। सिर्फ एप्लीकेशन दे देने से एडमिशन गारंटीड नहीं होता। एप्लीकेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो पे करने से पहले आपको जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है उसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी MEQ और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी QE रिक्वायरमेंट्स को चेक करके अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर वेरीफाई कर लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि पीएचडी एडमिशन कैटेगरीज क्या-क्या हैं, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग ऑप्शंस हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरीज इस प्रकार हैं। पहला है FA यानी फेलोशिप अवॉर्डी। ये वो हैं जिनको फंडिंग एजेंसीज जैसे CSIR, UGC, NBHM, DST एटसेट्रा से फेलोशिप मिली है और स्कॉलरशिप उन्हीं एजेंसीज के रूल्स के अनुसार मिलेगी। दूसरा है FAP यानी फेलोशिप अवॉर्डी फंडेड फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें JRF और SRF प्रोजेक्ट स्टाफ शामिल हैं जो IIT इंदौर के किसी फैकल्टी मेंबर, जो प्रोजेक्ट का PI है, के अंडर एक स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तीसरा है FAR यानी फेलोशिप अवॉर्डी फंडेड फ्रॉम रिसर्च डेवलपमेंट फंड। चौथा है TA यानी टीचिंग असिस्टेंटशिप। इसमें इंस्टीट्यूट टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है, जिसमें स्कॉलरशिप MHRD गाइडलाइंस के अनुसार दी जाती है। इसमें वैलिड CSIR नेट और UGC नेट कैटेगरी 3 फॉर एडमिशन टू PhD एंड टीचिंग असिस्टेंटशिप TA भी शामिल है। पांचवा है SW यानी स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। ये उन एप्लीकेंट्स के लिए है जिन्हें एक हाईली रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री से स्पॉन्सर किया गया है। रिक्वायर्ड कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद ये फुल टाइम/पार्ट टाइम बेसिस पर हो सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ, जिसके लिए एडिशनल रूल्स लागू होंगे। छठा है IS यानी इंस्टीट्यूट स्टाफ। ये सिर्फ IIT इंदौर के रेगुलर स्टाफ मेंबर्स के लिए है और ये पार्ट टाइम बेसिस पर होगा, इसके लिए भी एडिशनल रूल्स हैं। सातवां है DF यानी डिफेंस फोर्सेस। ये सर्विंग पर्सनल ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए है, जिनको इंस्टीट्यूट से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और इसके लिए भी एडिशनल रूल्स हैं। आठवां है CT यानी कॉलेज टीचर। ये स्पॉन्सरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, जिन्हें इंस्टीट्यूट से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और इसके लिए भी एडिशनल रूल्स हैं। जो एप्लीकेंट्स IS, DF, SW और CT कैटेगरीज के अंडर आते हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी के साथ ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक अफेयर्स में भेजनी होंगी। इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की ज़रूरत के अनुसार ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स हैं: पहला, फॉर्म फॉर स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर एप्लीकेंट्स अंडर IS, SW और DF कैटेगरीज। दूसरा, फॉर्म फॉर NOC फॉर एप्लीकेंट्स अंडर IS, SW और DF कैटेगरीज। तीसरा, फॉर्म फॉर सेलेक्टिंग अ को-सुपरवाइजर फ्रॉम एन एक्सटर्नल और स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर जरूरी हो। चौथा, फॉर्म फॉर द एम्प्लॉयर फॉर द कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग PG और PhD प्रोग्राम ऑन स्टडी लीव अंडर SW और DF कैटेगरीज। पांचवा, फॉर्म फॉर नो ऑब्जेक्शन/स्पॉन्सरिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पॉन्सरिंग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन फॉर PhD एप्लीकेंट अंडर CT कैटेगरी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरीज इस प्रकार हैं। पहला है ISF यानी इंटरनेशनल सेल्फ फाइनेंसिंग स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा है ISW यानी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्री और NGO। इसमें इंडस्ट्री स्पॉन्सरशिप और NGO स्पॉन्सरशिप शामिल हैं। तीसरा है GSW यानी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप और फॉरेन गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप शामिल हैं। आगे देखते हैं डिपार्टमेंट्स की शेड्यूल फॉर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, और इसके साथ डिपार्टमेंट का ब्रोशर अवेलेबल है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आखिरी तारीख इंडियन और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स दोनों के लिए 16 नवंबर 2025 है।
इसके लिए फॉर्मेट ऑफ रिकमेंडेशन लेटर भी अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 नवंबर 2025 है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस यानी MEMS के लिए 30 अक्टूबर 2025 है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए लास्ट डेट 7 नवंबर 2025। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग यानी AASE के लिए 1 नवंबर 2025 है। इसके लिए भी रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट उपलब्ध है। फिजिक्स के लिए 31 अक्टूबर 2025 है और इसके लिए भी रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट उपलब्ध है। अब हम डिपार्टमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी MEQs और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी QE रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ये डिपार्टमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट डिवीजन जैसा कि नीचे डिफाइन किया गया है, और गेट क्वालिफिकेशन या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री और 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री इन द रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट डिवीजन और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, या मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विथ फर्स्ट डिवीजन और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन और UGC और CSIR JRF क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट फेलोशिप, या वैलिड CSIR नेट और UGC नेट कैटेगरी 3 फॉर एडमिशन टू PhD इन टीचिंग असिस्टेंटशिप TA, या मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विथ फर्स्ट डिवीजन विद UGC नेट लेक्चरशिप और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन। एक जरूरी बात, गेट इज नॉट कंपल्सरी फॉर DF और IS और CT और SW कैटेगरी के लिए। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए MEQs हैं मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट डिपार्टमेंट विद फर्स्ट डिवीजन, QE है वैलिड 2FL और IELTS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट्स को स्ट्रांगली एनकरेज किया जाता है कि वो डिपार्टमेंट वेब पेजेस और हर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए एडवर्टाइजमेंट को देखें। क्वालिफाइंग डिग्री में मार्क्स और CGPA रिक्वायरमेंट्स। क्वालिफाइंग डिग्रीज में मार्क्स और CGPA और CPI और परसेंटेज की रिक्वायरमेंट्स कैटेगरी के अनुसार अलग अलग हैं। UR और EWS और OBC NCL कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और यूनिवर्सिटी द्वारा स्पेसिफाइड फर्स्ट क्लास और मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी CGPA और क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CPI ऑफ 6.0 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, और जब स्केल 0 से 10 से अलग हो तब 6.0 CGPA और CPI के इक्विवेलेंट दूसरे करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट्स। SC और ST और PWD कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और यूनिवर्सिटी द्वारा स्पेसिफाइड फर्स्ट क्लास और मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी CGPA और क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CPI ऑफ 5.5 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, और जब स्केल 0 से 10 से अलग हो तब 5.5 CGPA और CPI के इक्विवेलेंट दूसरे करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट्स। एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है और आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी है $30। एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है। एप्लीकेंट्स को सबसे पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट academic.iiti.ac.in के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हर एप्लीकेंट को एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एलिजिबल एप्लीकेंट को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के वक्त कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। इनमें शामिल है एप्लीकेशन की साइंड हार्ड कॉपी, स्टेट बैंक कलेक्ट रिसीट जो फी पेमेंट का प्रूफ है, एक रीसेंट फोटोग्राफ, रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एडिशनल फॉर्म्स अपेंडिक्स IV से 4। ये फॉर्म्स SW, IS और DF एप्लीकेंट्स के लिए हैं। SW, IS और DF एप्लीकेंट्स को फॉर्म्स के साथ लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयर्स का पैन कार्ड भी लाना होगा। एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर कोई एप्लीकेंट एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता है तो उसको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग एप्लीकेशन फिल करनी होगी। डिपार्टमेंट वाइज कॉन्टैक्ट ईमेल भी दी गई हैं। कोई क्वेरी है तो ईमेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए जानकारी। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेंट। जो भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है उसे एडमिशन के उद्देश्य से इंटरनेशनल एप्लीकेंट माना जाएगा। कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स स्टडी इन इंडिया की वेब लिंक studyinIndia.gov.in और IIT इंदौर की एकेडमिक वेब पेज academic.iiti.ac.in को PG और PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए रेफर कर सकते हैं।
इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को भी इंस्टीट्यूट वेबसाइट academic.iiti.ac.in के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। हर एप्लीकेंट को एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एलिजिबल एप्लीकेंट को साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फी रिसीट, रीसेंट फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, वैलिड गेट और जीआरई और TOEFL स्कोर कार्ड जैसा कि लागू हो, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP को कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजना होगा। जरूरी नोट, अगर एप्लीकेंट एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता है तो उसको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग एप्लीकेशन फिल करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर और स्कॉलरशिप। सिलेक्शन प्रोसीजर में शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स के लिए इंटरव्यू होगा जो कि इन पर्सन या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है। इंटरव्यू से पहले एप्लीकेंट को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जरूर सबमिट करना होगा। प्रोग्राम के हिस्से के रूप में कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जाएगी। अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP लिखने में मदद चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं।